आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि दरिया को एक कूज़े में बंद कर सकूं। जी हाँ, मैं कोशिश करूंगी इस एक 8 से 10 मिनट की वीडियो में मैं आपकी प्रेगनेंसी के 9 महीने को डिस्कस कर सकूं। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो ऑलरेडी उस वक्त तक 1 महीना गुजर चुका होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे ही पीरियड्स ओवरड्यू होते हैं तो आप कम अज़ कम 1 हफ्ता जो है वो ज़रूर वेट करती हैं, पीरियड्स का वेट करती हैं या टेस्ट को पॉजिटिव आने का वेट करते हैं। तो सो एंड सो तकरीबन 5वें हफ्ते में जाके मोस्टली लोग जो हैं अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। 4 वीक्स पिछले महीने के और 1 हफ्ता आगे काउंट करके आपके टोटल 5 हफ्ते उस वक्त तक बन चुके होते हैं ऑलमोस्ट, जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो ऐसे में अगर तो आप ऑलरेडी फॉलिक एसिड ले रही होती हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फॉलिक एसिड नहीं ले रही तो उसी वक्त आपने 2 काम करने हैं। एक तो फॉलिक एसिड स्टार्ट करना है और दूसरा अपनी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है, जिनसे भी आप फॉलो करना चाहते हैं या जिनको भी आप जानते हैं। उस अपॉइंटमेंट के बाद जो है आपने वो अपना विजिट करना है, जो कि एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए। फर्स्ट विजिट ऑफ योर प्रेगनेंसी में आपकी डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट लिख कर देती हैं, जिसमें ब्लड ग्रुप होता है, आपका सीबीसी, यूरिन कंप्लीट, आपका शुगर रैंडम चेक किया जाता है कि कहीं आप पहले से डायबिटिक तो नहीं हैं। आपकी एक डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है, उसमें सारे मेडिकल पॉइंट्स, प्रीवियस सर्जरी, प्रीवियस प्रेगनेंसीज, मिसकैरेजेस, बच्चे, हर चीज़ को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी इस ऑन गोइंग प्रेगनेंसी में हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि हमें उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्योंकि सबसे एक इस तरह से मुश्किल होता है, बिकॉज वैसे तो 25% खवातीन जो होती हैं उनको कोई सिम्टम नहीं होता। तो अगर तो आप उन लकी 25% में है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आप दूसरे 75% में आती हैं तो उसमें आपको नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है, बीपी लो रहता है, हर वक्त लेथार्जिक और नींद आती रहती है, और उसके अलावा जो है हर वक्त एक थकान सी रहती है। मोस्टली पेशेंट्स का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट लॉस होता है, इसलिए बहुत से लोग ये परेशान रहते हैं कि जी हमारा वेट तो जो है वो कम हो रहा है, हमारा वेट बढ़ नहीं रहा, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपका वेट जो है वो बढ़ना शुरू होता है 5th मंथ के बाद। मोस्टली 5th मंथ तक जो वेट्स हैं वो पेशेंट्स के कम होते हैं, उसके बाद ही बढ़ता है। उसके बाद ये है कि जो डाइट आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, जो आपसे डाइट ली जाती है, आप आहिस्ता आहिस्ता उस डाइट को उसी तरह से लें। किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती, कोई जो है उसको अपने ऊपर हावी ना कर लें। जो कुछ भी इजीली डाइजेस्टेबल है आप उसको खाएं। अपनी मेडिकेशंस जो है वो प्रॉपरली लें। फॉलिक एसिड ज़रूर इस्तेमाल करें। अब आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो कि चौथे माह से शुरू होता है, इसको हम प्रेगनेंसी का हनीमून पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है आपकी तबीयत बहाल होना शुरू हो जाती है, आपको भूख लगने लग जाती है, नोजिया वॉमिटिंग सेटल हो जाता है, क्रेविंग्स जो है वो सेटल हो जाती हैं, और उसके साथ साथ आपको एक फीलिंग बेटर की फील आना शुरू हो जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर 14 से 28 हफ्ते तक होता है। इसमें जो है आपको बेबी की मूवमेंट जो है वो 19 से 22 हफ्ते के दरमियान फील होना शुरू होती है। ये एक कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ पेशेंट्स को 19 हफ्ते से पहले भी शुरू हो जाती है और कुछ पेशेंट्स को 23 से 24 हफ्ते में भी जाके फील होती है। सो दिस इज एन एवरेज के 5वें महीने में बेबी की मूवमेंट फील होती है। 18 से 22 हफ्ते के दरमियान हम एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड, जिसको हम एनॉमली स्कैन कहते हैं, वो कराते हैं, जो कि मैं अपने पेशेंट्स को प्रेफरेबली कहती हूँ कि उस एरिया का जो सबसे अच्छा रेडियोलॉजिस्ट है, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट है, वो उससे कराया जाए। उसकी वजह ये होती है कि ये बेस्ट टाइम होता है इस चीज़ को फाइंड आउट करने में कि खुदा न खास्ता बच्चे में कोई अनोमली तो नहीं है। अगर आपका अनोमली स्कैन ठीक आ जाता है, वेल एंड गुड, हम उसको उसी तरह से लेकर चलते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री या आपकी पर्सनल हिस्ट्री है कि आपको पिछली प्रेगनेंसीज में शुगर रही है, या अभी भी ऐसे लगता है कि आपकी शुगर ऊपर नीचे होती है, तो हम आपका एक ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं। उसमें ग्लूकोज देकर आपके शुगर लेवल्स को मॉनिटर किया जाता है। सिमिलरली अगर आपको पहले से शुगर चल रही है तो 24 हफ्ते में हम आपके बच्चे के दिल का एको कराते हैं, जिसको हम फीटल एको कहते हैं। वो ये देखने के लिए कि शुगर की वजह से कहीं आपके बच्चे के दिल पे कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा। उसके साथ साथ फॉलिक एसिड से हम आपको अपग्रेड करते हैं। हम 14th वीक के बाद आपको आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज फॉलिक एसिड का काम जो था वो पहले 3 माह तक था, वो सिंपल प्लेन फॉलिक एसिड थी।
अब जो हम आपको मल्टीविटामिन्स देते हैं उसमें भी फॉलिक एसिड पाया जाता है, सो सेपरेटली आपको फॉलिक एसिड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके आयरन और मल्टीविटामिन में ही फॉलिक एसिड जो है वो चल रहा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो ब्लड टेस्ट हैं, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि इससे हमें ये पता चलता है कि कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो डेवलप होने वाला नहीं है, जैसे कि शुगर है, या जब आप विजिट करते हैं आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो उसमें पता चल सकता है कि आपका बीपी तो नहीं बढ़ रहा। आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में दोबारा टेस्ट कराए जाते हैं, उसमें स्पेसिफिकली आपके एचबी पे नज़र रखी जाती है, क्योंकि अगर एचबी ड्रॉप हो रहा हो तो फिर हमें उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। वो फिर हम मेडिसिन से करते हैं, बहुत लो हो तो इंजेक्शंस देते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा लो हो तो यहाँ तक कि ब्लड की भी सिचुएशन पैदा हो सकती है, लेकिन वो मोस्टली हम थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अब आते हैं अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्राइमेस्टर है, बिकॉज इस ट्राइमेस्टर में एक तो ये है कि जो मेडिकल डिसऑर्डर्स अगर तो डेवलप होने होते हैं तो वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर यानी आखिरी 3 माह, इसमें आपके कम अज़ कम 4 से 5 विजिट्स जो हैं आपके डॉक्टर के पास होने चाहिए, जिसमें रेगुलरली आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, आपकी इन्वेस्टिगेशंस रिपीट की जाती हैं। अगर अब तक आपको ब्लड प्रेशर जो है वो डेवलप हो चुका है, उनकी मेडिकेशन का क्राइटेरिया जो है उसको चेक किया जाता है। अगर आप शुगर की मेडिकेशन ले रही हैं तो उसका क्राइटेरिया चेक किया जाता है, क्योंकि हमें सब कुछ कंट्रोल्ड चाहिए। मुझे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि जी मुझे ब्लड प्रेशर है या मुझे शुगर है तो क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती? नॉर्मल डिलीवरी होना सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं होती, आपके बच्चे का ठीक रहना बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है। और अगर आपको ये मेडिकल इश्यूज़ हैं जिसमें ब्लड प्रेशर, जिसमें डायबिटीज़ है, जिसमें आपके खून की कमी एनीमिया पाया जाता है, अगर आपको खुदा न खास्ता ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस है, जिसमें जो जिगर है उसमें सोजिश शुरू हो जाती है, तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकता है। लेकिन ये कंडीशंस डेवलप होने के बावजूद अगर आपकी डॉक्टर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप उसकी बात को गौर से सुनती हैं, आप वो मेडिकेशंस प्रॉपरली लेती हैं और ये सब मेडिकल डिसऑर्डर्स जो है वो कंट्रोल्ड जा रहे हैं, तो फिर आपके बच्चे को कोई ख़ास खतरा नहीं है, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है हम उसमें आपको डील कर रहे हैं, उसमें हम आपको ट्रीट कर रहे हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी मेडिकेशंस ऑलमोस्ट वही कंटिन्यू होती हैं, आपके टेस्ट कराए जाते हैं और उन टेस्ट के हिसाब से दवाइयों को ऊपर नीचे किया जा सकता है। 7th-8th मंथ तक जाके थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर हो जाता है कि आपकी डिलीवरी जो है आया वो नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी। अगर तो पहले सी सेक्शंस हैं तो नेचुरली आपको एक डेट दी जाती है जो कि 38 वीक्स क्रॉस करके दी जाती है फॉर इलेक्टिव सी सेक्शन। लेकिन अगर आपकी पहले डिलीवरीज हैं या ये आपकी फर्स्ट डिलीवरी है तो हम आपको 40 वीक्स तक लेकर जाते हैं। बीच में एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। उस डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो रही है या सी सेक्शन की तरफ जा रहा है। इस टाइम पे आपको अपने डॉक्टर से एपिड्यूरल के बारे में ज़रूर डिस्कस करना है। एपिड्यूरल वो होता है जिसमें आपकी डिलीवरी पेनलेस होती है। उसमें पेन्स तो आती हैं लेकिन आपको पेन्स फ़ील नहीं होती, और हर हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी जो है आजकल पाई जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपनी डिलीवरी की जगह, अपना लेबर रूम और अपना वो एरिया जहाँ पे आपको रखा जाता है, वो मैं हमेशा अपने पेशेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो ज़रूर अपने डिलीवरी डे से पहले जाकर देख लें। बिकॉज़ जब आप लेबर पेन में जाते हैं तो दिस इज़ एन एडेड ऑन एंग्ज़ायटी कि पता नहीं कैसी जगह होगी, हमें कहाँ जाना है, या कई दफ़ा अगर आपको बहुत तेज़ पेन्स हो रही हैं तो आप इसी कन्फ्यूज़न में रहते हैं, लेट ना हो जाएँ, देर ना हो जाए। सो आपको सारी जगह पता होनी चाहिए, किस वक़्त आपने कहाँ जाना है। थैंक यू सो मच।